नमस्कार, जोहार। इस वक्त घाटशिला में हैं और सच बोलिए तो सुबह 6-7 बजे से ग्राउंड पर हम लोग उतरे हुए हैं। मैं, हमारी टीम, हमारे असीद दा, हमारे सहयोगी थक गए हैं। अब हालत खराब है। अब लग रहा है बस खाना खाएं और जाकर पड़े, फिर कल सुबह से मोर्चा संभालना है। पर पूरे दिन की समीक्षा करने के लिए मैंने इनको यहाँ रोक लिया है। आज का दिन कैसा रहा है? आपको परेशान किए हम लोग, लेके घूम रहे हैं पूरा घाटशिला में, पब्लिक बाइट, नेताओं से मिलना, सब कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे, आज का दिन कैसा रहा है? आप तो अतिथि है, मेरे दुश्मन ही हमको परेशान नहीं कर सके, आप परेशान कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी। और दर्शकों से भी बोलूं मेरा दुश्मन हमको परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल हमको परेशान नहीं कर सकते। घाटशिला का जो माहौल है, हम तो अभी अमूमन सारे पार्टियों से बातचीत हमारी हो रही है, सबसे हम जान रहे हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, भाजपा हो, जेएलकेएम हो या फिर निर्दलीय जितने हैं सब। आप इसको उल्टा कर दीजिए, निर्दलीय से शुरू किया जाए। मैं क्वेश्चन करता हूँ और आप जो देखी हैं वो बोलिए। चलिए भाई, आज एनएन का मोर्चा है, हम ला रहे एचएनएन का मोर्चा है, असीद दा संभालेंगे। मैं इनकी गेस्ट हूँ, आज ये होस्ट है। चलिए शुरू कीजिए। गेस्ट नहीं कहते हैं, गलती कहीं हो तो उसे सुधार देना, बस यही दोस्ती है। और सभी हमारे छोटे दोस्त हैं, बहुत प्यारे हैं। काम करने में मजा है, काम करने में मजा है। मतलब क्या, सुबह से आप एक प्लान कर लिए, जैसे हमने आपको फोन पर बताया कि इसी सब्जेक्ट पर मैं आज काम करेंगे, आपने हामी भरी और उसके लायक पूछ कर ये अच्छा लगा कि जिस जगह पर आप आई हैं उसका इतिहास जानना, उसके बारे में जानना। सिर्फ आके नेताओं के मुंह पर बूम लगा देना और नेता जो बोले वो जाकर चला देना और लिफाफा ले लेना, ये रिपोर्टिंग तो आपके साथ नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे स्वीकारते हैं एकदम। आपके जितना आज जितना आप जनता के पास पहुंची हैं, शायद ही कोई चैनल पहुंचा होगा, चाहे शायद ही कोई अखबार पहुंचा होगा, इसे भी मानती हैं? बिल्कुल। और हर चौराहा पर जहां आपको मन किया दादा यहाँ करेंगे, आप करने सकी और लोग खुल के बोले। हाँ। सबसे दुखद क्या लगा आपको? क्या लगा कि हाँ, इतने सुंदर से जगह में यहाँ के लोकल नेता होकर अगर यहाँ की जनता राहीमाम करे तो क्या हमारा घाटशिला सुंदर हो सकता है? दादा, आज सुबह से आपके साथ मैं निकली हूँ, हमारी टीम निकली एचएनएन की। एक जो हमारे सामने जो दृश्य था, सूरदा फेज 2 वाले जो मजदूर का निधन हुआ है, उनके घर का, मैं इमोशनल हो गई। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खबर की मैं रिपोर्टिंग करने गई हूँ और मैंने उसका एंडिंग नहीं दिया, वाइंड अप नहीं किया है, क्योंकि मैं वहाँ लिटरली मेरे आंख में आंसू आ गए थे, मेरा गला भर गया था। दादा ने बोला यहीं कट कर दो, मैं नहीं बोल पाई। और दूसरी जो खबर रही है, यहाँ की जो जनता है, जो यहीं पर पैदा हुई है, कई पीढ़ी देख रही है, आज वो अपने झारखंड के लिए फ्रेश एयर मांग रही है, ताज़ा हवा मांग रही है, गंदगी को हटाना चाहती है, ग्रीन सिटी चाह रही है, क्लीन सिटी चाह रही है, अपने घर को खुद साफ करने की मांग सरकार से कर रही है। ये भी एक दुखद ही है, एक मार्मिक था, एक दुखद है। तो ले देके आपको दादा के साथ रह के बहुत अच्छा लगा और जनता को देखकर बहुत खराब लगा, बस यही पत्रकारिता है। आप जिस जगह पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर, जिसे आपके भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाषा में, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के उतने बड़े ज्ञानी नहीं है, जस्ट आप जैसे छोटे छोटे दोस्तों ने सिखाया और हमने बखूबी उसे अपनाया। उसको ये नहीं सोचा कि मैं सीनियर हूँ, आप सिखा रही हैं, मुझे खराब लगेगा। सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। आपसे भी रोज कुछ ना कुछ हम इनसे सीखते हैं। उम्र नहीं होती। तो आपने जो कहा ना कि दादा ने रोक दिया, मैं बोलने नहीं सकी, बस यही न्यूज है। ये न्यूज है कि आपने इतना दर्दनाक देखा कि 2 युवा, आप युवाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 2 युवा, उसके पिता मर गए, लेकिन उसका काम करने के लिए
उसके पास नहीं है, हाँ, स्कोप ही नहीं है। स्कोप नहीं है, क्या आर्थिक कुछ नहीं है जो वो अपने पिता को सहायता कर सके या काम उसके कर जाने के बाद सके, काम उसका कर सके। जाने हाँ। के बाद उसका काम। व्यवस्था देखिए दादा कि वो इंसान, वो लड़का पढ़ना चाह रहा है, दोनों भाई पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है। 2500 रुपए में घर चलाना, सिर्फ मैया योजना के नाम पर काम करना, कहाँ तक सही है ये अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। 2500 रुपए आप दे रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत- ऑल्टरनेट डेज में आप काम करवा रहे, ये समझ में मेरे कुछ नहीं आया है। बहुत बड़ी गाली है ये फ्री शब्द, समझे ना। आप हमें अपाहिज बना रहे हैं इस फ्री को देकर, किस लिए? सिर्फ एक वोट के लिए। मैं तो अपील जनता से यही करूंगा कि इस लोभ को अगर जनता छोड़ दे तो सही नेता चुन ले। आज आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक न्यूज और दिखाया कि शमशान घाट पर में काली की पूजा हो रही है। नहीं, काली की पूजा तो हो रही है, और एक और लेकिन नृत्य जो चल रहा छोटे है। छोटे बच्चे हैं बैठकर वहाँ मंत्र का जो उच्चारण है उसे ध्यान से सुन रहे हैं। जो जिस विद्वान गायक ने इसे गाया उसको ध्यान से सुने। बच्चों ने भी काफी मन लगा के अपना प्रोग्राम दिखाया और सबसे बड़ी उनमें शालीनता थी। दो चेहरा वहां से, दो तस्वीरें आई हैं। एक वो जो कम उम्र के हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर आस्था है, उन्हें पता है, उस बात का ज्ञान है कि वो जगह क्या है, वो मौका क्या है, वहां पे कैसे पेश आना है। और उससे हट के दूसरी जो आपने दिखाई, हाँ। दूसरी तस्वीर जो आपने दिखाई कि दादा ये कौन सा जगह है जो थाने के पास से जाती है और यहाँ पर इतनी अश्लीलता, इतनी फुहरता, ये कैसे? हाँ। और मैं बोला कि हमारा घाटशिला ऐसा नहीं था। और ये आप नहीं बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो पूरा झारखंड जो रहा है ऐसा रहा ही नहीं है, ये वर्तमान में ऐसा दिख रहा है। तो क्या किया जाएगा? आपको लुभाने के लिए, देखिए सुंदरता के पुजारी सभी होते हैं, इसे मानना पड़ेगा। जब रविन्द्रनाथ सुंदरता के पुजारी थे तो सुंदरता एक ऐसी चीज है आकर्षित करती है। इसका मतलब आप उसका नंगा डांस करा देंगे ऐसा तो नहीं है। माँ के पूजा में आप माँ को नचा रहे हैं, आपसे बेहुदा और कौन हो सकता है? सीधा सीधा कह रहा हूं। आप समाज को क्या सिखा रहे हैं? क्यों आप नेता बने? और आप रक्षक हैं, समाज में आप रक्षक के तौर पे जाने जा रहे हैं और आप भक्षक बने हुए हैं। अगर देखा जाए, उनका मैं पद, उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो भली भांति समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। उनके हाथ में समाज की रक्षा का बागडोर दिया गया है, लाठी वाले हैं बाबा जी, और वो खुद महिलाओं के सामने 500-500 का नोट उछाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये मैं बोलूं कि रक्षक ही भक्षक बन रहा है और उसके बाद इस तरीके कई क्राइम आते हैं, तो लोग क्राइम के बाद उनके पास जाना चाहेंगे। वो तो खुद डांस बार बालाओं के सामने कहिए, नृत्य करने वालियों के सामने कहिए, जो भी है, उन महिलाओं की गरिमा को मैं ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, लेकिन उस वक्त जो हो रहा था उसका सही मायने में वो होना नहीं चाहिए था। कम से कम जगह मौका देखिए। और वर्दी वालों को तो खास तौर पर ये बात कही जा रही है कि भाई मौका देखिए, जहाँ हमारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ हमारे गुरुजन रहते हैं, जहाँ हमारे दोस्त यार रहते हैं, हमारे छोटे भाई रहते हैं, मैं तो विनती करूंगा, ये छोटा सा जगह है और इस तरह से किसी जगह को बर्बाद कर देना। सभी जानते हैं ये विभूति की माटी है, सभी जानते हैं ये माँ रंकनी की माटी है और दे वही सब कुछ सकती है अगर आप उसे अपनाएं, और आपसे छीन भी ले सकती है अगर आप उसका दुरुपयोग करें। हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात तो बता देता हूँ साफ साफ, गोली खाने का हमको डर नहीं है। तो जानते हैं कि गुरुदेव जितना शिक्षा हमें दे दिए है, जितना मंत्र का साधना मैं किया हूँ, इधर से गोली मारोगे तो शायद नहीं मरेंगे, बाकी तो उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ
मार सकते हो नहीं, अपना अपना परसेप्शन रखना, या मार अपनी सकते बात रखना या मार सकते हो। अलग चीज है। और मीडिया का बहुत- काम ही होता, चौथा स्तंभ है बहुत दादा। शर्मसार हूं मैं दिखाएंगे। कि हम जिस घाटशिला को रांची में इतना सीना चौड़ा करके बोलते थे हमारा घाटशिला इतना अच्छा, वहां आपने इतनी फुहरता को पकड़ ली, और वो भी एक महिला होकर। मैं शर्मसार हूं, लेकिन आपको मैंने और भी बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं कि हाँ, यंग जनरेशन चाहता क्या है। बदलाव, बिल्कुल मैंने ये देखा है बदलाव। और हमने इस पे बाकायदा एक वीडियो भी बनाया आपने है। हमने हमारे बहुत से छोटे भाइयों से आपको मुलाकात कराई, जिसमें टिंकू सिंह भी थे, बंटू सिंह भी थे, और भी कालूडी के भी मेरे एक छोटे भाई थे। आपको लगा देखकर कि ये बड़े भाई छोटे भाई नहीं है, अपने भाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगा? आप वैसे अमूमन आपका स्वभाव व्यवहार ऐसा है ना, सबको आप 5 मिनट में अपना बना लेते हैं। तो चने की झाड़ पे मत चढ़िए। इसका कारण क्या है? इस प्यार का क्या कारण है? हम तो कोई करोड़पति नहीं है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अभी बॉस उस मिल गए तो फॉर्चूनर मिल गया। हाँ, तो ये अलग बात है। हाँ, ये अपना अपना क्वालिटी है। आप काम करोगे तो होगा, नहीं तो ये नेता को भी बोल दे रहा हूँ और चारों स्तंभ को बोल दे रहा हूँ, आप काम करोगे तो होगा, और नहीं तो ले जाओ। इसको बोलने का मतलब घमंडी नहीं हूं। हमने पैदल भी इस घाटशिला में काम किया है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी हमको अपने गाड़ी में बैठाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बैठाते। कारण एक है कि हमको वो तोड़ना नहीं चाह रहे थे। मेरे पास जो अपना ये था, उसको वो तोड़ नहीं देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये कर लेगा, इसको छोड़ दो। और हमको जब हम भारत मित्र से जुड़े, सीधा नाम बोल रहे हैं क्योंकि हाँ, आज बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार हर जगह पत्रकार होता है। भारत मित्र के वजह से ही मुझे यह मिला। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आप कमाएं, भूखे पेट तो समाज सेवा नहीं होगी, खाना तो चाहिए, और हम कमाएंगे इसी समाज से। क्योंकि हम जानते हैं समाज में 2 तरह के ही लोग रहेंगे, अच्छे और बुरे। तो हमारी कमाई कहां से होने वाली है वो हम जानते, बखूबी जानते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। गरीबों को सताकर पैसा नहीं लिया जाता। और घाटशिला में सबसे खराब यह है, जो आपने देखा आज, कि गरीब सताए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये तो आपने देखा। बिल्कुल। आधा रास्ता से मैं कभी मेरा क्या है, जब मैं चला सफर को तो दिल में कुछ अरमान था। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान था। पैर जब हड्डी पर पड़ी तो हड्डी का ये बयान था, चलने वाले चल संभल कर, मैं भी एक इंसान था। आधा रास्ता से घूम के चले आए। मैं अकेला रहता तो कभी नहीं घूम के आता, लेकिन आप साथ थे, और जैसा माहौल है आगे बढ़ना जंगल। दादा, आज जो देखा हम लोगों ने, सभी पार्टियों से बातचीत की, कुछ लोग बदलाव मांग रहे हैं। खास तौर पे जो हम लोग सिर्फ जिस युवा का दिखा रहे थे दादा, वो तो बदलाव मांग रहे थे। जो सीनियर सिटीजन है, जो कई सालों से लगातार इस पूरे समाज को अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो भी बदलाव मांग रहे हैं। मैंने आज सुबह की चर्चा, जो चाय की चर्चा हमारी हुई थी, क्योंकि पत्रकारों की चर्चा, चाय की चर्चा सुबह चाय से ही शुरू होती है। चाय की चर्चा जब हमने की थी तो हमने कहा था कि दोनों बीच है, नेक टू नेक का टक्कर चल रहा है, दोनों बीच है। लेकिन हमने मार्क्स दिया जेएमएम 18 और बीजेपी 21, 20 ही नहीं, बीजेपी 21। हवा उल्टी बह रही है।
और इस बीच में जो है ना, हमारे पेट में बीजेपी और मुंह में जेएमएम, ये तो हमने दिखा दिया, ये तो हमने सुरदा दिखा दिया। क्रॉसिंग पर यही चीज देखने को मिला कि जुबान पर किसी और पार्टी का नाम है, पेट और दिल में किसी और पार्टी का नाम है। ये इस चीज का जो पर्दा है ना, ये 14 तारीख को ही खुलेगा, 11 भी नहीं खुलने वाला जी है। नहीं, जिस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, यानी 10 दिन के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 काउंटडाउन बिगिन। तो वो जो आगे का ग्राफ हमने बना रखा है 1800, 1,80,000। अब आपको ये ग्राफ को देखना है कि 1800 का ग्राफ कितना बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो आए हुए थे उसके अभिभावक, चाहे उसके साथी, सभी राजनीतिक चेहरे के नहीं थे। इस सच्चाई को तो कैमरा में कैद है, ये सच्चाई। सभी एक अलग चेहरा था, लगा कि घर से आए हैं, हमारे जो अच्छे हैं उनको साथ देने, ये लगा। ठीक है, तो प्रचार जो होता है ये अश्लील डांस दिखाकर या फ्री देकर कुछ दिनों के लिए, पूरा दिन का एक मुद्दा रहा है भाई, HCL को लेकर सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है कि भाई HCL को अब खोला जाए। हमारे साथ HCL के कुछ पुराने लोग भी थे जो HCL में 40 साल 45 साल काम कर चुके हैं, VRS दे के वो निकले हैं, और आज जिस संस्थान के लिए उन्होंने बरसों बरस काम किया है, जिया है, आज उसे बंद हुए देखे रहना तो उन्हें एक अलग सा एक चोट लग रहा है कि हाँ, मेरे अपने घर में ताला लगा हुआ है। जिनके लिए हम भविष्य सोच के रखे थे कि हाँ, हमारे बाद भी कई पीढ़ियां इसमें काम करेंगी, वो अब नहीं दिखेंगी यहाँ पर। उम्मीद करते हैं खुले। दादा के संग एक और टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन इस टॉपिक पर, इस पूरे मुद्दे पर हम यही खत्म करते हैं। बने रहिएगा HNN के साथ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।